हाँ, काफ़ी तकलीफ़ों के दिन निकल रहे हैं। बहुत 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 तकलीफ़ों के। और निश्चित रूप से काफ़ी परेशानी है, क्योंकि बीमारियां अपनी जगह है और बीमारियां तो साथ नहीं छोड़ती है। दवाइयां चलती रहती है, सब करता रहता हूँ, लेकिन जब नई चीज़ें जुड़ती है तो पहले से ही आप अगर कहीं एज पे हैं और फिर जब कोई धक्के लगते हैं तो निश्चित अपने को संभालना बहुत मुश्किल पड़ता है। आजकल के ये जो पटाखे हैं और पटाखे से जो ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण हो रहा है, इसने एक तरीके से मेरी जान ले ली है। और मैं कह सकता हूँ जान ले ली है। मैं हमेशा ना मेरा मास्क लगा के रखता हूँ, सब कुछ है, फिर भी असहनीय पीड़ा हो रही है, बहुत असर हो रहा है। फिर पटाखों की इतनी तेज आवाज़ आती है और रात को 12-1 बजे तक। मुझे नहीं पता कि अगर दुनिया में कहीं भी युद्ध हो रहा होगा तो वहाँ भी बम की ऐसी आवाज़ आती होगी जैसी हमारे यहाँ ये करते हैं। ऐसे ऐसे पटाखे, अरे बाप रे बाप। और कोई टाइम नहीं किसी का भी, आधी रात तक चलाते रहते हैं, फिर शुरू वही 4-5 बजे फिर शुरू, फिर वो लाउड स्पीकर शुरू। चारों तरफ गंदगी गंदगी। और निश्चित रूप से भूली बहुत डरती है, भूली बहुत बेचैन होती है, तो उसको कभी इधर बैठती कभी उधर बैठती, घबराती है, उसको संभालता हूँ। बड़ी कातर निगाहों से मेरी तरफ देखती है, ऐसी बड़ी बड़ी आवाज़ें सुन के, तो मैं क्या करूँ। तो यस, भावुकता के तल पे वो भी मेरे ऊपर एक अतिरिक्त चीज़ बनती है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो माहौल है, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बेहद 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 अस्वास्थ्यकारी है। तो चीज़ें तो है और बेचैनियाँ भी है, परेशानियाँ भी है, क्योंकि ठीक से नींद नहीं आ रही है काफ़ी दिनों से। तो वो नींद का भी एक चल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई है, क्योंकि मेरे को नींद की तो ऐसी कोई समस्या नहीं रही, लेकिन हाँ भी नींद का भी इशू तो आ गया है अब। तो कर रहा हूँ अपनी तरफ से कोशिश पूरी। रात को एक ओशो का प्रवचन सुन रहा था, मृत्यु पे ओशो बोल रहे थे। ओशो को जब मैं मृत्यु पे बोलते सुनता हूँ तो किन्हीं भी स्थिति परिस्थितियों में एक गहन शांति महसूस करता हूँ, गहन शीतलता महसूस करता हूँ, क्योंकि जो बाहरी शिक्षा है उनमें मृत्यु का तो कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। और मृत्यु तो आती है, मृत्यु से तो आप टेढ़ से टाल नहीं सकते। और ओशो ने हमें मृत्यु से दीक्षित किया, शिक्षित किया, याद दिलाया हमें गाए बगाए कि भाई मृत्यु आ जाती है, एक दिन मर जाते हो, ये शरीर। और उसके इतने आयामों से ओशो बात बताते हैं। मैं ये भरोसे से कह सकता हूं कि ओशो संदेश को जीने वाला व्यक्ति जितना मृत्यु को लेके प्रौढ़ होता है, परिपक्व होता है, समझदार होता है, उतना हर कोई नहीं होता। क्योंकि एक तरीके से चलन ही नहीं है मृत्यु पे बात करने का। किसी के सामने मृत्यु की बात ही नहीं कर सकते, इतना बड़ा सत्य जीवन का, और इसका विचार तक करना संभव नहीं। हमें ओशो मृत्यु के बारे में बताते हैं, फिर मृत्यु के उस पल में कैसे सुंदर ढंग से इस पृथ्वी को विदा किया जाए, शरीर से विदा ली जाए, ये सिखाते हैं। और ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते उसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। कितने ही आयामों से ओशो हमें मृत्यु के ऊपर बताते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ओशो ने
अपने संदेश से मनुष्यता को मृत्यु के बारे में शिक्षित किया, प्रौढ़ किया, परिपक्व किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब भी ओशो के काम का आकलन होगा, आज भी हो रहा है और आने वाले युगों तक, तो निश्चित रूप से उसमें एक जिक्र मृत्यु का भी होगा कि ओशो ने किस तरीके से मनुष्यता को या मानवता को मौत के बारे में सचेत किया, सजग किया, सुंदर ढंग से मौत को स्वीकारने का पूरा एक प्रोग्राम दिया। मौत को याद दिला क्योंकि हमें डराया नहीं। मौत कितनी जरूरी है जीवन में और उसके स्वीकार से कितना बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आता है। फिर उसके कई तरीके के ध्यान प्रयोग बनाए, कई तरीके के ओशो के ध्यान प्रयोग के मृत्यु के ऊपर, और जरूर किए जाने चाहिए। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, करने ही चाहिए, क्योंकि एक दिन जब मौत आएगी तब अवसर नहीं होगा अपने शरीर को मरा हुआ देखने का। ओशो की आवाज में हम अपने शरीर को मरा हुआ देख सकते हैं, अंतिम क्रिया देख सकते हैं, सब कुछ। फिर ओशो हर तल पर कैसे 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 जीवन में हम मृत्यु को लेके अधिक से अधिक समझदार हो सकते हैं, ओशो कितने तलों पर हमें समझाते हैं, बताते हैं। अब जैसे कि एक बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही है। ओशो ने कहा कि जब भी तुम्हारे कोई आसपास का तुम्हारा प्रियजन, स्नेहीजन, आत्मीयजन मरे, वो समय होता है तुम मौत को देखो, क्योंकि मौत तुम्हारे बहुत करीब आई। क्योंकि जब तुम मरोगे तब तो तुम बेहोश हो जाते, तुम्हारे पास इतना समय नहीं होता मौत को देखने का। लेकिन जो कोई तुम्हारा घर आदमी व्यक्ति गया है, तो वो समय है जब मौत को देखो कि मौत ऐसी हो, आपका आदमी चला गया, क्योंकि आपके भी शरीर का, मन का, भावनाओं का, अचेतन तलों तक का एक हिस्सा गया। तो उस खालीपन को देखा जाए और समझा जाए कि मृत्यु ऐसे आ जाती है। इसके पहले कि मौत आए, इस शरीर की भी मोक्ष को उपलब्ध हुआ जाए। मरो है जोगी मरो, गोरखवाणी पर जो ओशो बोल रहे थे, तो एक ने प्रश्न पूछा ओशो से कि मेरी छोटी बहन ज्योति का कुछ समय पहले मृत्यु हो गई और मैं बहुत दुखी हूं, मुझे आप कुछ सांत्वना दे। ओशो ने कहा मैं सांत्वना नहीं दूंगा, ये जागने का अवसर है तुम्हारा। देखो तुम्हारी छोटी बहन चली गई, तुम भी जाने वाले हो, तुम भी जाओगे। इसके पहले कि मौत आए, सत्य का अनुभव करो। और फिर मतलब आप गिनती करोगे तो इतना ओशो ने मौत के ऊपर वर्क किया है। रोज जिब्रिश करवाते, रोज मरने का निर्देश देते, रोज रीइंकार्नेशन होता, फिर हमारा जन्म होता। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ओशो क्या कर गए इस मानवता के लिए, सिर्फ मौत के तल पे अगर सोचा जाए। क्योंकि आप उसके बाहर देखिए, मौत से कितना बड़ा भय है, कोई बात ही करना नहीं, देखना ही नहीं चाहता है। और फिर ओशो स्वयं ने उन्हें देह छोड़ी। उन्होंने बताया कि कितनी सरलता से और सहजता से शरीर को छोड़ा जा सकता है। और फिर मृत्यु का उत्सव, कितने सारे हमारे स्नेहीजन, प्रेमीजन, आत्मीजन गए और हमने उनका उत्सव मनाया। और जब हमने उत्सव मनाया, क्योंकि वो अनुभव ऐसा होता है मौत का उस वक्त, उससे जुड़ा हुआ भय जन्मों जन्मों का ऐसा ज्यादा गहरा है, तो आसान नहीं होता है। लेकिन
जब हम उत्सव मनाते हैं तो वो जन्मों जन्मों की जो मौत को लेके एक विषाद जुड़ गई है, कालिमा जुड़ गई है, नकारात्मकता जुड़ गई है, भय जुड़ गया है, स्वतः बाहर आ जाते हैं। दूसरों के शरीर की मृत्यु पर उत्सव मना रहे, कभी हम अपने शरीर के जाने का भी उत्सव मना लेंगे। बुरा क्या है, गलत क्या है? तो ओशो ने मनुष्यता के लिए और मनुष्यता के प्रत्येक व्यक्ति के मोक्ष के लिए जितने तलों पर काम किया है, उसमें मृत्यु एक बहुत महत्वपूर्ण तल है। ओशो जब शुरू के सालों में मैं मृत्यु सिखाता हूं एक प्रवचन श्रृंखला दी, तो ओशो के उसके प्रवचन की शुरुआत में ही भी उन्होंने ये बोला कि चूंकि मानवता भी मौत से बहुत डर गई है, इसलिए मृत्यु की शिक्षा जरूरी है। मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि बच्चे को जो बुनियादी शिक्षाएं दी जाती है उसमें मृत्यु की स्मरण जरूर दिलाया जाना चाहिए, और जितना ज्यादा मृत्यु पर ओशो को सुना जाए और ध्यान प्रयोग किए जाए। क्योंकि एक पल आएगा जब अचानक हम ये शरीर चला जाता है, और उस पल में करने को बहुत कुछ नहीं होता है। जो भी कुछ हमने जीवन में किया हो उस पल में वो सहयोगी हो सकता है, होना चाहिए, हो सकता है। हमने ऐसी मृत्युएं देखी जो बड़ी आनंद में गई, बड़ी उत्सवपूर्ण गई, बड़ी शांति से गई, बड़ा उनके चेहरे पर हमने रौनक देखी। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है। और फिर जब एक बार मृत्यु को इस तरीके से स्मरण कर लिया जाए और गहरे से ये भाव कि यार एक दिन ये शरीर चला जाता है, आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है जीवन में। क्योंकि फिर काहे का अहंकार, काहे का लोभ, काहे की कंजूसी, काहे का 50 तरीके का आपाधापी, क्योंकि अंदर से बार बार याद आता रहता है कि भाई ये सब फिसल जाएगा हाथ से, ये सब चला जाएगा। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत की जो पकड़ होती है वो शिथिल हो जाती है। जितनी गहरी मौत की याद आती जाएगी, जितने गहरे मौत के अनुभव से गुजरते चले जाएंगे, ये स्वतः कम होती चली जाती। क्योंकि किस बात का अहंकार भाई, रखा क्या है? फिर जब इस अनुभव के साथ हम जीते हैं, जो मृत्यु को लेके एक ओशो ने नया तल अपने लोगों को दिया, जिन्हें वो माय पीपुल कहते हैं। उनका जीवन बहुत अलग तरीके का होता है, आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है उनके जीवन में। भीड़ में जब आप देखोगे उनको, उनका चलना अलग हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो भीतर से अपनी मौत को स्मरण करके चल रहा है, वो सोई भीड़ अलग हो। तब वो जो कहते हैं ना कि माला कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, जी के बताओ, जी के ऐसे बताया जा सकता है। और मैं ये भरोसे से कह सकता हूं, ये जितने जबलाधारी, मालाधारी, देवदत्त और लठ भारती और पता नहीं कौन कौन है, ओशो के इस मृत्यु संदेश से परिचित ही नहीं। उसको जीवन में गुनना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि गुना होता तो ये सब नौटंकी वो कर ही नहीं सकते थे। ये बहुत बड़ी नौटंकी जो वो कर पा रहे हैं, क्योंकि मौत का स्मरण नहीं आया। और मौत का स्मरण नहीं आया तो फिर आम जीवन ही बेहतर नहीं चल सकता। तो तुम अध्यात्म की बातें कर रहे हो।
ओशो के काम से जोड़ रहे हो। मूर्खता है और कुछ भी नहीं। ओशो बारदो के प्रयोग पे भी काफ़ी बोले हैं और बारदो के प्रयोग भी होते हैं, पूना में भी होते हैं, और जब भी हो वो जरूर किए जाने चाहिए। और मृत्यु पर ओशो की अपने हिंदी के प्रवचनों में उन्होंने अपने निर्देशन में ध्यान करवाए हैं, जो बाद के सालों में आनंदों ने और सुधीर ने, ब्रिटिशर सुधीर, उनने 2 CD बनाई थी मृत्यु के, उन ओशो के ध्यान प्रयोगी की अनुवाद करके अंग्रेजी में। अब वो कहाँ मिलती, कैसे मिलती है तो मुझे पता नहीं, और ओशो के हिंदी में निर्देशित ये ध्यान प्रयोग कहाँ मिलते हैं भी मुझे पता नहीं, लेकिन शायद ढूंढने पे पता चल जाएगा और मिल भी जाएगा। तो रोज इस ध्यान प्रयोग को करना चाहिए। 10 मिनट का ध्यान प्रयोग है, लेट जाना होता है और फिर ओशो के निर्देशों का पालन करना होता है। ऐसा क्रांतिकारी ध्यान प्रयोग कि बस, क्योंकि ओशो की वाणी में हमें अपनी मौत को देखना है। देखें कि आपका शरीर मर गया है। अब जब ओशो बोल रहे हैं और हम अपने शरीर को मरा हुआ देख रहे हैं और ओशो पर वर्णन कर रहे हैं, देखें आपके आसपास आपके रिश्तेदार और स्नेहीजन आ चुके हैं, वो रो रहे हैं, और ये पूरा कि किस तरीके से फिर शरीर को नहलाया जाता है। फिर वो देखें कि उन गलियों में तुम जो जीवन भर चले, आज तुम आखिरी बार लोगों के कंधों पे जा रहे हो, और फिर जलना, और फिर आखिर में वो राख जो नदी में बहाई जाती है, और कि देखो तुम्हारी राख बह के जा रही। इस प्रयोग को जितना गहरे से किया जाए, रोज 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 रोज, उतना बहुत लाभप्रद होता है, किया ही जाना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर मैं फिर कहूँगा कि ये जो बहुत सारे ध्यान प्रयोग हैं, उसके लिए पहले 1 साल डायनेमिक मेडिटेशन कम से कम, फिर कुछ और एक्टिव मेडिटेशन, फिर कुछ थेरेपीज, पर्टिकुलरली नो माइंड मिस्टिक ग्रोथ और इस तरीके की, फिर कुछ हिप्नोसिस के प्रयोग, और ये सारे ओशो कितने सारे अमृत कण हमारे जीवन के लिए दे गए। सब निर्भर करता है और हमारी पात्रता पर कि हम उनका कितना लाभ ले अपने जीवन रूपांतरण के लिए। इस अवसर को किसी भी हालत में चूका नहीं जाना चाहिए। ऐसा अवसर इस पृथ्वी पर इस मानवता को अस्तित्व पहले कभी नहीं दिया, पहली बार दिया। क्योंकि समुद्र कई हुए, एक से एक अनूठे, एक से एक बिरले, लेकिन ओशो सबको सरपास कर गए। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है जिनने ओशो को नंगी आंखों से देखा। आज भी हवाओं में उनकी यादें उतनी ही ताजा है। कुछ कहते नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं रहूंगा, इन पेड़ों में, इन पक्षियों में, इन पक्षियों में, यहीं है वो। इसीलिए मेरा तो एक ही कि ओशो को पढ़िए, ओशो को सुनिए, ध्यान करिए। कितने ही हीरे मोती ओशो हमें दे गए, चूकिए मत उनसे, किसी भी हालत में नहीं चूका जाना चाहिए। और ये सब बोल के मैं अपने को भी याद दिलाता हूँ कि भाई चूकना नहीं है, मौत तो आने वाली है, और मेरी तो जल्दी ही आने वाली है, क्योंकि शरीर की स्थिति बड़ी नाजुक होती चली जा रही है। और कोई अभी तक तो मुझे कभी भय नहीं लगा, एक पल को भी। तो देखते हैं आगे क्या चलता है। अभी तो दवाइयाँ लेने जाना है, हालांकि मैं हिसाब भी लगा रहा था कि शायद उतने पैसे तो नहीं है, लेकिन जितने भी, इसीलिए अब आप कोई भी थोड़ा बहुत मेरे को सहयोग कर सके तो ज़रूर करें। अगर मैं मर जाऊंगा तो ऐसी बातें कौन बताएगा। मजाक करता हूँ, मेरे जैसे कई है, अनेकों अनेक ओशो का गीत
तो सुनते रहेंगे लोग और सुनाते रहेंगे। एक से एक अद्भुत लोग हैं, एक से एक ओशो के हीरे मोती, एक से एक ओशो के उच्च स्तरीय शिष्य। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरी आर्थिक मदद कीजिए।